नाभिक में क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल रहा है, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल रहा है। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है। तो प्रोटॉन की यहाँ क्या लिखा जाएगा, प्रोटॉन में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन खुद ही है तो एक होगा, और प्रोटॉन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का योग क्या होगा, ऊपर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है तो प्रोटॉन एक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 1p1। यहाँ पर z लिखा जाता है, z प्रोटॉनों की संख्या, खुद प्रोटॉन ही है तो z का मान 1, और यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिखा जाता है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 1। प्रोटॉन चेंज हो रहा है किसमें, न्यूट्रॉन में, ये बन गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में प्रोटॉन कितनी है, यहाँ पर प्रोटॉन लिखा जाता है, प्रोटॉन लिखा जाता है, न्यूट्रॉन में प्रोटॉन है ही नहीं, अरे न्यूट्रॉन अलग से कण है तो इसमें प्रोटॉन नहीं है, यहाँ पर 0 लिखा जाएगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग लिखा जाता है तो ये खुद न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग क्या होगा, 1 होगा। तो जब अब देखो नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है, नीचे वाली चीज का योग नीचे वाली के बराबर है, ऊपर वाली का योग है ऊपर वाली के बराबर है। तो ऊपर तो 1 था तो यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर 0, 1 और 0 1 है, नीचे क्या है 1 है, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा। कोई ऐसा कण ढूंढना पड़ेगा जिसका मान यहाँ पर 1 हो, और ऐसा कण तो बीटा होता है, और ये कौन सा बीटा है, प्लस बीटा होगा, यानी कि जब प्लस बीटा होगा तभी क्या होगा, तभी इसका जोड़ क्या बैठेगा, 1 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बीटा कण बाहर निकलेगा, और बीटा कौन सा है, ये बीटा पॉजिटिव है, बीटा पॉजिटिव कण बाहर निकलता है। इसके साथ साथ क्या होता है, एक और कण बाहर निकलता है जिसको कहा जाता है एंटी न्यूट्रिनो। इसे क्या कहा जाता है, एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो कण बाहर निकलता है, प्रोटॉन इस प्रकार से न्यूट्रॉन में बदलता है, साथ में बीटा बना, एक एंटी न्यूट्रिनो कण भी बाहर निकलता है। तो ये याद रखना, एंटी न्यूट्रिनो कण बाहर निकलता है। इसी प्रकार से यदि ये तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, यदि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो, न्यूट्रॉन है वो 0 1 है, वो चेंज हो रहा है किसमें, प्रोटॉन में। प्रोटॉन क्या है, 1p1। अब देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, योग होना चाहिए 0, तो यहाँ पर क्या लिखें कि योग 0 आ जाए, 1 है, 1 के साथ क्या जोड़े कि योग 0 आ जाए, तो -1 जोड़ दो इसके साथ, तो -1, ऊपर वाले 0 आना चाहिए। कोई ऐसा कण है जिसके नीचे -1 और ऊपर 0 हो, तो ऐसा कण बीटा कण होता है। और यहाँ पर जो कण बाहर निकलता है वो न्यूट्रिनो कण बाहर निकलता है, इसे कहा जाता है न्यूट्रिनो, ये होता है न्यूट्रिनो। और न्यूट्रिनो व एंटी न्यूट्रिनो एक दूसरे के एंटी कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ही है, माइनस बीटा को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन एक दूसरे के एंटी कण होते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में बदलता है तो प्लस बीटा बाहर निकलता है, साथ में एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलता है, और जबकि न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में चेंज होता है तब न्यूट्रिनो बाहर निकलता है। तो याद ऐसे रह जाएगा, न्यूट्रॉन से न्यूट्रिनो बनता है, न्यूट्रॉन से न्यूट्रिनो बनता है, तो प्रोटॉन से फिर अपने आप ही एंटी न्यूट्रिनो बन जाएगा। ऊपर वालों का योग ऊपर वालों के बराबर, नीचे वालों का योग, नीचे वालों के 1 है तो 1 ही आएगा, ऊपर वालों के इसके 1 है तो 1 ही करना है। ऊपर वालों का योग ऊपर वालों के बराबर, नीचे वालों का योग नीचे वालों के बराबर होता है। न्यूट्रिनो व एंटी न्यूट्रिनो है, उसका कोई मास नंबर, कोई परमाणु क्रमांक, कोई मास नंबर, कोई Z कोई A, ये चीज़ें इसमें नहीं होती है। तो इसको ये अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए न्यूट्रिनो व एंटी न्यूट्रिनो की अवधारणा दी गई है। तो नाभिक के अंदर कई कण पाए जाते हैं, ये मेसोन, पाई मेसोन, म्यूट्रॉन, फोटोन, ये कई आपने न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो,
न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, ये एक दूसरे के एंटी कण है। प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन एंटी कण है, न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन एंटी कण है, न्यूट्रिनो व एंटी न्यूट्रिनो भी इसी प्रकार से एंटी कण है जो सामने आपको बताई गई हैं। ये नाभिकीय प्रक्रमों के दौरान ही बनते हैं और ये मूल कण है नाभिक के, जिसका न तो कोई द्रव्यमान होता है और न ही कोई आवेश होता है। इनका विचारों का न ही कोई द्रव्यमान होता है, न ही कोई आवेश होता है इन पर। न्यूट्रिनो के प्रतिकण को एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। इनका चक्रण न्यूट्रिनो के चक्रण के विपरीत होता है। तो इनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है, न्यूट्रिनो व एंटी न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो व एंटी न्यूट्रिनो पर ना कोई द्रव्यमान है, न कोई आवेश है, बस चक्रण है, वो विपरीत है। मूलकण है ये। और मूलकण कौन कौन से होते हैं? मूलकण इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, फोटोन, मेसोन व न्यूकण, ये मूलकण होते हैं।